फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है बगदादी नगर में, जहाँ पे एक राना डेकोरेशन नाम का जो यहाँ पे गोदाम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पे अभी भीषण आग की चपेट में ये गोडाउन जलकर खाक हो चुका है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अंदर में लेबर भी रहती थी, लेकिन अभी इस आग लगने का कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेकिन अभी पूरी जांच यहाँ पे चालू है और ये पूरा जो परिसर है ये मानकापुर थाने के अंतर्गत आता है। और अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो भीषण आग थी इसने पूरा गोडाउन जलाकर खाक कर दिया है। और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो यहाँ पे गोडाउन में भी रहते थे, हम उनसे भी यहाँ पे पूछेंगे कि किस तरीके से ये जो भीषण आग लगी है उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे ये आग लगी है और किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जी अभी मैं दवाखाने में जा रही थी, डॉक्टर इलियास के दवाखाने में जा रही थी। बस वो बच्चे का हाथ में ये पर्स हो गया था। हम यहाँ चौकीदारी करते 21 साल से, तो वो आग यहाँ लग गई। जैसे आग लगी बोले वैसी मैं दौड़ते आ गई घर में। और यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या नजर? बस पूरा जल भुन के राख हो गया, धुआं ही धुआं, पूरा अंगारी अंगार, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पर। मैं 21 साल से यहाँ रह रही हूँ। हाँ, यहाँ कोई तरस नहीं था, हमको कुछ नहीं। वो यहाँ रहती थी, मैं 3 रूम बना दिए थे, तो हमारे को बहुत परेशान हो गए। ये कैसा होगा? तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे 20 साल से 21 साल से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनका कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। फिलहाल इस पूरे हादसे में जो है वो जनहानि की खबर अभी सामने नहीं आई है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये मानकापुर थाने के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे यहाँ पे मानकापुर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरीश कालसेकर जी भी यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या जानकारी यहाँ पे है और किस तरीके से ये घटना हुई है? सुबह 9:30 के 10 बजे के करीब यहाँ जो बिछायत का या मंडप डेकोरेशन का गोडाउन होता है उसको आग लगने की खबर आई। हम लोग तुरंत यहाँ पहुँच गए हमारे स्टाफ की मदद से। यहाँ के नागरिकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने जल्दी जल्दी पुलिस को बताया। हमने नियंत्रण कक्ष को इन्फॉर्मेशन देने के बाद नियंत्रण कक्ष ने हमारे पास बहुत सारे फायर टेंडर भेजने की प्रावधान किया। उसकी वजह से आग अभी कंट्रोल में आ रही है। सुबह बहुत आग भड़क गई थी, लेकिन अभी 7 फायर टेंडर हमको यहाँ मिले। इसकी वजह से आग बहुत कंट्रोल में है और यहाँ के फायर ब्रिगेड के जवानों ने बहुत अच्छा टेक्निकल ऑपरेशन जो है वो उन्होंने किया है। इसकी वजह से आग कंट्रोल में आने में मदद हो गई। अभी कुछ आग बुझने का बाकी है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जीवित हानि का कोई रिपोर्टिंग अभी तक नहीं है। सर, यहाँ पे जो आग लगी गोदाम में, आग ने कितने घरों को अपने चपेट में लिया है? फिलहाल तो एक बड़ा गोडाउन है, उसके साइड वाले 1-2 घर है, उनको नुकसान हुआ है। अभी पूरा आग बुझने के बाद ही पता चलेगा, वहाँ अंदर जाके कूलिंग होने के बाद पता चलेगा क्या सिचुएशन है। ये थे हमारे साथ में मानकापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरीश कालसेकर जी, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो हमारे नियंत्रण में है और यहाँ की जो स्थानीय नागरिकों ने भूमिका निभाई है वो एक सराहनीय कार्य यहाँ उनका देखने को मिला है, जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना होते होते यहाँ पे टल गई और यहाँ इस पूरी दुर्घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई है। और अगर आप ये मेरे पीछे की दूसरी तस्वीरें देखें तो अभी भी यहाँ पे दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है। पूरे यहाँ पे जो कर्मचारी है वो लगातार, अभी आप ये अंदर की भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार अभी भी इस भीषण आग को जो ये है बुझाने का प्रयास लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप अंदर की स्थिति देखें तो अंदर की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण आग की चपेट में अभी गोदाम के साथ साथ जो आजू बाजू के जो घर है उसको भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। और अभी फिलहाल ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कितने का नुकसान एक यहाँ पे सामने आया है। और आप ये देख सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका की जो दमकल विभाग की जो कर्मचारी यहाँ मौजूद है वो अभी यहाँ अपनी जो है मोर्चा संभाले हुए यहाँ पे स्थिति को जो है वो संभाले हुए हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास उन कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी भी यहाँ पे आग पूरी तरीके से
बुझी नहीं है और ये आप देख सकते हैं कि धुआं और यहाँ पे पूरा उठ रहा है। और अभी भी पूरा जो गोडाउन है, अगर ये गोडाउन की हम बात करें तो एक रास्ता जो है बाहर से जाता है और एक पीछे, इसके पीछे साइड से भी दूसरा रास्ता जाता है। और ये डेकोरेशन का जो ये पूरा सामान गोदाम में पड़ा था, ये पूरा जल कर खाक हो चुका है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आप ये जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे लेबर भी यहाँ पे रहती थी, तकरीबन 20 से 25 लेबर यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ रहती थी, लेकिन हादसे के टाइम उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इससे यहाँ पे जनहानि नहीं हुई है। और ये आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के जो अधिकारी है, फायर ब्रिगेड अधिकारी कर्मचारी यहाँ जो मौजूद है, वो लगातार यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास यहाँ पे जारी है। अब ये देखना यह है कि कितने देर में इस पूरे स्थिति में यहाँ पे अभी नियंत्रण पाया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद है उनसे भी कि आखिर क्या अंदर की, हमने अभी बाहर की स्थिति आपको बताई, अंदर की क्या स्थिति है। यहाँ पे जो है अभी हमारे साथ में फायर ब्रिगेड के शेख जी यहाँ जुड़ रहे हैं। सर, क्या अंदर की स्थिति और किस तरीके से यहाँ पे अंदर में नियंत्रण किया जा रहा है? सुबह की घटना है, करीबन 10 साढ़े 10 बजे की। उसमें कॉल होया कि अपना झिंगाबी टाकली यहाँ पर फायर लगी है डेकोरेशन में और मेजर फायर है करके, तो उस हिसाब से हम लोग आए हैं। पहले तो एकदम कंट्रोल रूम की जो गाड़ी है सिविल की निकली, सुगत नगर, गंजीपेट और सक्कादरा, ऐसी यानी 5-6 स्टेशन की गाड़ी आई है। पर जो यहाँ पर हम लोग आके देखे तो इतनी मेजर फायर थी, हमने क्या किया फिर उसमें पोजीशन लिए, चारों तरफ से गाड़ी लगाए, बाउजर गाड़ी है, फायर टेंडर गाड़ी है, तो वो बुझाते बुझाते अभी तो समय तो हो रहा है, पर जो फायर है अभी कंट्रोल में है। पर फायर इतनी मेजर फायर थी, आजू बाजू के जो लोग हैं पब्लिक, उनका भी ये कहना है कि मेजर फायर थी। और ये डेकोरेशन का यहाँ काम चलता है, जो भारत डेकोरेशन है, इकबाल डेकोरेशन है, उनके कारण से अभी क्या हो रहा है, बस्ती वालों को भी तकलीफ है यहाँ पर, उनका ये कहना है। पर एक्चुअली अभी फायर तो हम लोग बुझा रहे हैं और फायर बुझाने का काम चालू है अभी। सर, अभी जो यहाँ पे कितने घरों को भी नुकसान पहुंचा है? करीबन यहाँ पर समझो 2 डेकोरेशन तो है, कम से कम 3 या 4 घरों को नुकसान पहुंचा है फायर का। तो अच्छा हो गया उसमें, ये जो फायर थी दिन में लगी है, कभी रात में लगती है तो थोड़ा मुश्किल जाता है जो यहाँ के रहवासी है। अभी स्थिति कंट्रोल में। अभी स्थिति कंट्रोल। तो ये थे हमारे साथ में अग्निशमन केंद्र के अधिकारी शेख जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी स्थिति जो है वो हमारे नियंत्रण में है और यहाँ पे स्थानीय नागरिकों की सूझबूझ से भी ये हादसा टल गया, जिसमें जन हानि नहीं हुई है। और हम स्थानीय नागरिकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको यहाँ पे किस तरीके से वो नज़ारा उन्होंने देखा और किस तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ पे आग बुझाने में भूमिका निभाई है। और यहाँ पे हम स्थानीय नागरिक हमारे साथ यहाँ पे है और हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे आग का जो नज़ारा था और ये जो गोडाउन जल कर खाक हुआ है, उसके बाद उनको यहाँ पे क्या तकलीफ हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रात को अगर ये हादसा होता है तो हादसे में काफी सारी जनहानि भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद थे, स्थानीय नागरिक थे, उनका आरोप है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। हम यहाँ पे स्थानीय नागरिक है, हम उनसे भी जानेंगे क्या वो स्थिति और किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई। मैं जैनी संघर्ष समिति का अध्यक्ष शमसुद्दीन कुरैशी हूँ। मेरा मकान सामने है। हमने इससे पहले भी कई बार कंप्लेन की है कि रेसिडेंशियल एरिया के अंदर कॉमर्शियल ये लकड़ी के गोदाम और ये कपड़े और ये बिस्तर की ये सब चीज़ें डेकोरेशन वालों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, कभी भी जलते हैं और कभी भी ऐसी बस्तियां जल जाती है। यहाँ पर 3 गोदाम है, एक के सामने जो जल गया, पीछे में और 2, उसके पास एक। आप कितने पे अगर आग भड़की तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि रेसिडेंशियल एरिया से ये सब चीजें त्वरित हटाई जाए। इसमें प्रशासन की भी चुप्पी है। हमने कई बार कंप्लेन किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इसके लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ये तो स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि ये जो पूरा परिसर है, परिसर में ऐसे गोडाउन नहीं होना चाहिए, ये ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पे है। लेकिन ये भी एक आग की जो घटना लगी उससे ये सबक यहाँ पे लोगों ने लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे जो गोडाउन है ये बाहर होने चाहिए, बस्ती में नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है हम उनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, ये है रेसिडेंशियल जोन, ये आजू बाजू सारे घर लगे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे डेकोरेशन का मनमानी काम कर रहे हैं।
एक तरीके से इनकी दादागिरी चल रही है, क्योंकि प्रशासन अलर्ट नहीं है। और अलर्ट नहीं होने का कारण है यहाँ के लोकल नेता और कुछ हमारे लोग भी हैं जो चल रहा है तो चलने दे रहे हैं। जिस तरीके से आग थी उस तरीके से ये आइटम बम से कम नहीं था। और अभी भी आप रास्तों में देख सकते हैं इनका जिस तरीके से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है वो आग ही पकड़ना है और बहुत तेजी से पकड़ना है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ के विषय में इंटरफेयर करें और यहाँ पे लोगों को सहायता दें और इनको जल्द से जल्द यहाँ से उठा करके कमर्शियल जोन में फेंका जाए, जो कि यहाँ पे रेसिडेंशियल जोन में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ये काम करने की जगह नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी जान हानि भी हो सकती थी। अगर से रात का वक्त होता तो लोगों को तहस नहस होना बहुत मुश्किल होता। नींद का वक्त था, नींद का वक्त रहता तो उस समय लोग यहाँ क्या हाल होते ये ऊपर वाला ही जाने। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो लोग भी इन चीज़ों में इंटरफेयर करें। ऐसा ना सोचे कि मुस्लिम आबादी है तो उनकी आवाज़ कोई भी ना उठाया जाए। और फायर ब्रिगेड ने यहाँ पे जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया है वो सब लोग आप लोग सब देख रहे हैं और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी मदद किया। पब्लिक पूरी एक लंबी चौड़ी एकजुटता से थी। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इस चीज का निवारण करें। धन्यवाद। स्थानीय नागरिक जिन्होंने बताया कि यहाँ पे रात के टाइम अगर ये स्थिति होती है तो किसी की जनहानि भी हो सकती थी। और अभी यहाँ पे स्थानीय नागरिकों की सूझबूझ से और यहाँ पे जो दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो कर्मचारी यहाँ मौजूद है, अभी भी आग को बुझाने का प्रयास लगातार यहाँ पे जारी है। और पुलिस प्रशासन और बाकी सबका यहाँ पे स्थानीय नागरिक भी धन्यवाद करे कि उन्होंने एक सही समय रहते बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। तो आप ये पहली तस्वीर हमने आपको बताई, अभी हम आपको दूसरे गली की तस्वीर बताते हैं जहाँ से पीछे में भी कई लोगों के जो घरों को है वो नुकसान पहुंचा है। हमने पहले गली की तस्वीरें देखी, अब आप ये पीछे जस्ट उसके पीछे जो दूसरा रास्ता जो जाता है ये वहाँ की तस्वीरें। दोनों जो गोदाम है ये दोनों दरवाजे आगे पीछे से इसके खुलते हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल अभी भी यहाँ पे जो स्थिति है वो यहाँ पे आग की चपेट में आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और जो गोडाउन मालिक है वो खुद यहाँ पे लेबर के साथ में यहाँ ये गोदाम खाली करने के लिए यहाँ पे लगे हैं। और ये गोदाम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो है आग यहाँ पे धुआं जो है वो निकलता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो गोदाम में मैटिन वगैरह के जो पूरा सामान जो यहाँ पे जो रखा गया था ये किस तरीके से आग की चपेट में पूरी तरीके से जो है वो जल चुका है। और अभी इस पूरे गोदाम में जितने का माल जला है उसकी अभी तकरीबन कीमत सामने नहीं आई है। अभी ये पूरा जब पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जाएगा उसके बाद ही पूरा जो नुकसान की भरपाई का जो नुकसान है उसका कीमत लगाना यहाँ पे जो है वो सामने आएगा कि एग्जैक्टली कीमत कितने की यहाँ पे जो है माल है वो जलकर खाक हुआ है। और ये तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के जो दमकल विभाग से जो यहाँ गाड़ियाँ पहुंची है वो लगातार आग को यहाँ बुझाने में लगी है। और यहाँ पे अधिकारी और जो कर्मचारी वो लगातार ये हालातों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ में दमकल विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और उनसे बात करेंगे। यहाँ सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या यहाँ पे भी हालात जो है वो किस तरीके से आ गए हैं? आग पूरी तरह से बुझ गई, सिर्फ कूलिंग का काम चालू है, वो भी थोड़े आधे एक घंटे में हो जाएगा। पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। आग पूरी तरह से काबू में है, कोई जानहानि नहीं हुई है। सर आग लगने का कारण क्या सामने आ रहा है? आग लगने का कारण ऐसा दिख रहा है कि यहाँ वेल्डिंग का भी काम शुरू था, वेल्डिंग ग्रिल वगैरह बनने का। हाँ, उसके वजह से जो मालक है इनके राणा डेकोरेशन वाले, उनका बोलना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी। ये थे हमारे साथ में फायर ब्रिगेड के अधिकारी सुनील जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का भी यहाँ पे काम चालू था, लेकिन यहाँ पे जो डेकोरेशन के जो मालिक है ये राणा डेकोरेशन के नाम से यहाँ पे गोदाम है, उनके जो मालिक का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से लगी। और अगर आप ये दूसरी तस्वीरें देखें कि आग इतनी भीषण थी कि यहाँ बाजू में जो घर है और भी जो दूसरे डेकोरेशन के जो गोदाम आपको नजर आ रहे हैं उसमें भी जो है आग यहाँ पे लगी और ये आग ने उसको भी अपनी चपेट
में लिया था, लेकिन वहां पे अभी ज्यादा नुकसान यहाँ सामने नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय नागरिक है उनकी सूझबूझ से और यहाँ पे जो दमकल विभाग के कर्मचारी और ये जो पूरा परिसर मानकापुर थाने के जो अंदर आता है, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और कर्मचारी जो यहाँ पे लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं और आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार यहाँ पे अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन अभी देखना यह है कि और कितने समय में ये पूरी आग जो है वो बुझाई जाती है, और यहाँ पे अभी भी लगातार प्रयास जारी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।